Hello students, and now welcome to the sixth part of our video lecture, and probably it is the last part of the lecture series of this chapter motion. Basically we are going to discuss about very important topic, and that is derivation of equation of motion by graphical method. एग्जाम में एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ग्राफिकल मेथड से वो आपको डेरिवेशन जानना चाहते हैं. ठीक है, तो ग्राफ्स का स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं कि हमने पढ़ा था, जरा रिकलेक्ट करें कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी. ये टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम डेरिवेशन करें इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड. तो पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम वेलोसिटी टाइम या वीटी रिलेशन कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन पहले भी हमने डिस्कस किया है. ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखना है, पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक 6 तक, और वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे पार्ट को ध्यान से देखें. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज किया कि एक हम ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस, वाई एक्सिस इज फॉर वेलोसिटी एंड दिस इज फॉर टाइम एक्सिस. टाइम t इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली यहाँ पे क्या, इस एक्सिस पे तो टाइम की वैल्यू 0 होगी ना, ये तो वेलोसिटी का एक्सिस है, इसके हर एक पॉइंट पे टाइम 0 होता है, यानी टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है. टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी भी बढ़ती गई. टाइम बढ़ने के साथ साथ टाइम 0 से बढ़ता हुआ t तक गया और वेलोसिटी u से इंक्रीज करते हुए v तक इंक्रीज हो गई. ठीक है, ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है एक लीनियर प्रोपोर्शन में. तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए. ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम 0 से, यहाँ पे टाइम 0 है, 0 से बढ़ता हुआ टाइम t तक गया और वेलोसिटी u से बढ़ती हुई कहां तक गई, u से v तक. तो u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी. तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज u, एंड एट टाइम t इक्वल टू t यानी t टाइम पे वेलोसिटी इज v. तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ से हमें क्या मिला था, याद करिए, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं, हाइट अपन बेस. हाइट अपन बेस, स्लोप ऐसे ही मिलता है. स्लोप क्या होगा, हाइट अपन बेस, जो कि एक्सेलरेशन के भी इक्वल होता था. तो हाइट अपन बेस, हाइट bm की वैल्यू क्या होगी. अब देखो, यहां से यहां तक वेलोसिटी को u से इंडिकेट किया और 0 से यहां तक की वेलोसिटी को हमने v से इंडिकेट किया, यानी ये पोर्शन u के इक्वल है और यहां से यहां तक का पोर्शन v के इक्वल है. तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो डिफरेंस क्या होगा, v माइनस यू. तो उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि डिफरेंस इज इक्वल टू v माइनस यू. तो ग्राफ का हाइट क्या हो गया, v माइनस यू, और टाइम क्या हो गया, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, t माइनस 0 यानी कि t हो गया. ठीक है, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुआ, v से u तक, और टाइम कहां से कहां तक चेंज हुआ, 0 से t तक. ठीक है, तो हाइट अपन बेस v माइनस यू अपन t माइनस 0. यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपन t. टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू इज इक्वल टू at, या u जाके ऐड होगा तो v इज इक्वल टू ये u प्लस at. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्लियर, कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी भी बढ़ती गई. तो ये उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने प्लॉट किया और बेसिकली स्लोप फाइंड कर लिया. दो बातें याद रखेंगे कि एक हमने टाइम और वेलोसिटी का वेरिएशन, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल, और स्लोप फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन मिल गया. सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, as you know that second equation of motion is basically position time relation, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन का. ठीक है, तो सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हमने स्टडी किया था तो हमने ये भी बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, तो स्टेटमेंट इज एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. कर्व के अंदर का कुल एरिया कितना है. तो पहले कर्व देखें कि बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट हुआ. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है. टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है. t टाइम तक ऑब्जेक्ट ने चला, ऑब्जेक्ट ने मूव किया कितने टाइम तक, 0 से स्टार्ट हुआ, t टाइम तक मूव किया. उस दौरान उसकी वेलोसिटी क्या हुई, u से चेंज होती हुई v तक चेंज हो गई वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हो गया. अब हमें ये कंसर्न है कि
इस दौरान वो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल t एंड व्हाइल चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। तो ये क्या हो गया बेसिकली कि ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंदर का टोटल एरिया हमें फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी एंड एन तक, यानी ये पोर्शन अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट करूं, ये पूरा पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ये कर्व है और कर्व के अंदर का सारा एरिया हमें फाइंड करना है, तब हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी एंड एन, इसको रेक्टेंगल और प्लस ट्रायंगल करके भी आप फाइंड कर सकते थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम एन और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, लेकिन ट्रेपेजियम कर ले तो डायरेक्ट टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, यहां से यहां तक वेलोसिटी u है और यहां से यहां तक क्या हो गया v वेलोसिटी हो गया। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल साइड की तरफ बिहेव कर रहे हैं कि OA और BN पैरेलल साइड हो गए, और ये जो AM है उसको हम हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू BN प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आपको पता है ना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू यहां पे होता है सम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट। ये बात आपको पहले से पता है कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इज BN एंड OA, सो BN प्लस OA इनटू हाइट इज AM रखा हमने। BN क्या है भाई, B से N, U है, U फाइनल वेलोसिटी, और OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U है। B से N V है, V फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, सो V प्लस U इनटू T। ये वैल्यू आप यहां पे देख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये ST रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन है, इसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म हमें नहीं चाहिए, तो V को क्या करें, रिप्लेस कर दे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगेन क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, सो क्या मिलेगा हमें, S इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे U प्लस AT प्लस U इंटू T, यहां से आपको मिल रहा है S इज इक्वल टू हाफ U प्लस U क्या होगा 2U प्लस AT इंटू T। अब T का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हाफ ऑफ 2UT प्लस AT स्क्वायर, T में T मल्टीप्लाई हुआ तो AT स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो पहले टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे मिले S इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ इंटू 2UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ से आप कैंसिल, तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टेप्स को एक बार फिर रिकलेक्ट करें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर का जो एरिया बन रहा है वो ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम के लिए हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, उसका एरिया ले लिया हमने, वैल्यू पुट कर लिए, V का टर्म नहीं चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन ब्रैकेट ऑफ किया, सिंपल कैलकुलेशन किया, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि ये वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है, इसमें टाइम का टर्म नहीं होता, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका डेरिवेशन, लेकिन अभी हम ग्राफ का यूज कर रहे हैं। तो सेम वही पैटर्न है कि वेलोसिटी V से U तक चेंज हुआ, V से U तक, और टाइम कहां से कहां तक चेंज हुआ, 0 से T तक, तो टाइम इंटरवल इज T माइनस 0 एंड चेंजिंग वेलोसिटी इज V माइनस U। तो अब ऐसे सिचुएशन में फिर हमें अगर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम उसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के स्टेप्स को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ध्यान देंगे लास्ट तक, कुछ स्टेप्स तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, जो हमने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S, और एरिया अंडर द कर्व यानी एरिया ट्रेपेजियम, जैसा हमने डिस्कस किया, ट्रेपेजियम OA B एंड N। सेम वही प्रोसीजर, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी हाफ ऑफ BN इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी, OA इज इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी एंड इनटू AM हाइट इज टाइम इंटरवल, बेसिकली इट इज T। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है, इसमें टाइम का टर्म नहीं होगा, क्या करें, टाइम को हम फिर फर्स्ट इक्वेशन से ले आकर रिप्लेस करें, तो हमने लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT,
u आके यहाँ माइनस होगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, a डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड को, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। टाइम की वैल्यू मिल गई, उसको पुट करें यहाँ पे। सो वी हैव s इज इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई a। क्लियर? अब v प्लस यू v माइनस यू मल्टीप्लाई करके क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। सो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। तो a और 2 मल्टीप्लाई करके 2a हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे s में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फाइनली इसको ये लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यहाँ पे ऐड होगा प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारा ग्राफ का यूज करके। तीनों इक्वेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो ये तो सर्टेन है कि इन तीनों में से एक या दो आते ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम मोशन अंडर ग्रेविटी का स्टडी करते हैं। सो अभी टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि ग्रेविटी क्या है। तो आप ये समझिए कि ये अर्थ है, अर्थ, और अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं। जब हमने थ्रो कर दिया, किसी बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो वो ऑब्जेक्ट अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो केवल अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको नीचे की तरफ, उसके कंट्रोल में। यानी कि ये मोशन क्या हो गया कि बिल्कुल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, द बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। वहां पे कोई दूसरा फोर्स हम कंसीडर नहीं करना है। या किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से, किसी पेड़ से, किसी बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं तो वो गिरता है, गिरता है तो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि अर्थ उसे अपने तरफ खींच रहा है। तो इस तरीके के मोशंस को कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरा दें, फेंक दें, या ऊपर की तरफ फेंक दें, ऐसे मोशंस को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान देंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो डिस्टेंस का टर्म होता है, डिस्टेंस का टर्म है ना, डिस्टेंस का टर्म या डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, एस को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइट के टर्म में लेते हैं कि कितने हाइट तक फेंका या कितने हाइट से गिरा दिया, कितने हाइट ऊपर तक हमने फेंका या कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम एच के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझेंगे, एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कभी कभी गिवन होता है। तो एक्सेलरेशन के जो टर्म होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसके जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जनरली। तो अब हम ये देखें कि ये तो हमारे नोटेशंस हो गए। सिंपली जब ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे ऑब्जेक्ट पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है, एक स्टेट पे जाकर वो रुकता है, और रुकने के बाद क्या होता है, वो वापस गिरने लगता है। यानी कि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है। तो कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, सो जो आपका डिस्टेंस है वो हाइट होगा, ये तो क्लियर है, और जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा। सो हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जहां पे होता है जनरली आपका कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये कैसे टर्म हो जाएगा कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, u माइनस जी टी, ए की जगह पे हमने माइनस जी रखा, तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया।
अब हम बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई? तो ये होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस को तो हम हाइट के टर्म में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस के जगह पे माइनस हाफ, क्योंकि a को माइनस जी रखेंगे तो जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कब? जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। सो a क्या हो जाएगा? माइनस जी, और s क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। सो आपके पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हर जगह a को माइनस जी से रिप्लेस किया, ये ध्यान रखना है आपको। और g की वैल्यू अगर 9.8 दिया तो 9.8 लीजिए, 10 दिया तो 10 लीजिए। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब कंडीशन ये आता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, शायद छोड़ दिया उसको या हमने फेंक दिया, थ्रो कर दिया, तो यहां पे अब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस जी। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव भी कर रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी की जगह पे यू प्लस डी टी होगा, जो माइनस होता था अभी प्लस होने लगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर हो रहा था, ये प्लस जी टी स्क्वायर होने लगेगा, क्योंकि अभी a की वैल्यू प्लस जी हो गई। सेम वही कंडीशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, अब वो प्लस 2gh हो गया, माइनस 2gh के बजाय। तो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा a की वैल्यू माइनस जी, जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो a की वैल्यू प्लस जी आपको करना है, और g की जो वैल्यू दी रहेगी उसको रख के सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं। So students, let's discuss an important numerical related to the equations of motion. So numerical is given as a ball is dropped. ड्रॉप किया गया यानी छोड़ दिया हमने, किसी सर्टेन हाइट से उसको छोड़ दिया। ड्रॉप करने के केस में आपको याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी होती है, क्योंकि छोड़ा गया, उसको फेंका नहीं गया, छोड़ दिया गया। A ball is dropped from a height of 20 मीटर। कितने मीटर हाइट से ड्रॉप किया? 20 मीटर। ये उसका हाइट हो गया, ग्राउंड से 20 मीटर हाइट से। If its velocity is increasing uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। यानी ये क्या गिवन है? एक्सेलरेशन का, डाउनवर्ड, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे थे जी। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन है। अगर कहता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो ये रिटार्डेशन होता है, उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। दो क्वेश्चन हो गए कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और दूसरा ये हो गया कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे दो केसेस बनाते हैं। केस वन, फर्स्ट केस में क्या है जरा देखिए, गिवन क्या क्या है। u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, नो प्रॉब्लम, हाइट इज 20, या आप डिस्टेंस कह लीजिए कि डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये रिटार्डेशन होता तो माइनस 10 लेते, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? पहले केस में विथ वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना है कि गिवन क्या है और हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, और हमारे पास इक्वेशन कौन सा अवेलेबल, यानी कि v, u, s और a कौन से इक्वेशन में आता है, ये सोचना है हमें कि v, u, s और a की वैल्यू कौन से रिलेशन में मिलेगा हमें। तो सीधी सी बात है कि वो थर्ड इक्वेशन में मिलेगा। Hence, by using third equation
ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, क्या भैया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इज 10 एंड डिस्टेंस इज 20, तो 20 10 जा 200, 200 टू जा 400, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो देखा हमने कि आपको गिवन पहले लिखना है, क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और फिर सोचना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीनों टर्म हमें, ये चारों टर्म हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमारे पास v भी मिल चुका है, फाइनल वेलोसिटी v मिल चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, u 0 है, केस 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, सेकंड पार्ट फाइंड करें। u हमारे पास 0 है, s इज अगेन 20 मीटर, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखो टाइम फाइंड करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पोजीशन टाइम रिलेशन भी यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी यूज हो सकता है और सेकंड इक्वेशन भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करना थोड़ा आसान है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, क्योंकि देखो s और t दोनों है हमारे, s गिवन है और t फाइंड करना है, v गिवन है और t फाइंड करना है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यूज किया तो क्या मिला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि 20 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज t, यही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 इज इक्वल टू 10t, यानी ये 10 यहाँ के डिवाइड करेगा, तो t इज इक्वल टू 20/10 यानी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में, जमीन तक आने में। अच्छा, इसी को अगर थर्ड इक्वेशन से यूज करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन से देखें तो क्या होता है भैया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी u और t तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0, तो s कितना है 20 इज इक्वल टू हाफ, ये आपका 0 है पहला टर्म, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, तो 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, या t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड करेगा 20/5, ये कितना हो गया 4 हो गया, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड सेकेंड इक्वेशन यूज भी करके आया 2 सेकेंड, और अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज किया तो भी आया 2 सेकेंड। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से पहले गिवन लिखना है, फिर सोचना है क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन सोचिए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो होपफुली आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सजेशन है आपको, सीक्वेंस में देखिए, कब पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। गुड लक।